एक घने जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। वो पूरे जंगल का राजा था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी बुराई थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो हर दिन जंगल में घूमता और जानवरों को डराता रहता था। सुनो सब लोग, इस जंगल में सबसे ताकतवर मैं हूँ। मेरी इजाजत के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के सभी जानवर डर जाते थे। हिरन, बंदर, लोमड़ी और बाकी जानवर दूर दूर छिप जाते थे। कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। रास्ते में उसे एक हिरन दिखाई दिया। हिरन डर के मारे कांपने लगा। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत कमजोर हूँ। कमजोर हो या ताकतवर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे जंगल में मेरी ही चलती है। हिरन डरकर भाग गया। शेर पूरे जंगल में उससे ज्यादा ताकतवर है। उसी समय थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे हाथी, लोमड़ी और कुछ जानवर इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये शेर हर दिन किसी न किसी को डराता है। अब तो जंगल में रहना मुश्किल हो गया है। अगर इसे कोई सबक नहीं सिखाया गया तो ये कभी नहीं सुधरेगा। तभी वहां एक छोटा सा खरगोश आया। उसने सबकी बातें सुनी और थोड़ी देर सोचने लगा। डरो मत दोस्तों, मुझे एक तरीका पता है जिससे इस घमंडी शेर को सबक सिखाया जा सकता है। सभी जानवर हैरान हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा खरगोश इतने ताकतवर शेर को कैसे हरा सकता है। खरगोश की बात सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा सा खरगोश घमंडी शेर को कैसे सबक सिखाएगा। सभी जानवर थोड़े डर गए, लेकिन उन्होंने खरगोश की बात मान ली। अगले दिन सुबह शेर हमेशा की तरह जंगल में घूम रहा था और जोर जोर से दहाड़ रहा था। तभी धीरे धीरे चलता हुआ छोटा सा खरगोश शेर के सामने पहुंचा। उसे देखकर शेर गुर्राने लगा। अरे छोटे खरगोश, तुम इतनी देर से क्यों आए हो और अकेले क्यों आए हो? महाराज, मैं आपके लिए ही आया हूँ, लेकिन रास्ते में एक बड़ी मुसीबत हो गई। कैसी मुसीबत? खरगोश ने थोड़ा डरने का नाटक किया और फिर बोला, महाराज, जंगल में एक और शेर आ गया है। वो कह रहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है। ये सुनते ही घमंडी शेर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग सी जलने लगी। क्या कहा? मेरे जंगल में दूसरा शेर है? मुझे अभी उसके पास ले चलो। ठीक है महाराज, वो यही पास में है। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश शेर को धीरे धीरे जंगल के अंदर एक पुराने कुएं की तरफ ले जाने लगा। खरगोश धीरे धीरे चलते हुए शेर को जंगल के बीच एक पुराने और गहरे कुएं के पास ले आया। शेर बहुत गुस्से में था और बार बार इधर उधर देख रहा था। कहाँ है वो दूसरा शेर? जल्दी दिखाओ, मैं अभी उसे सबक सिखाऊंगा। महाराज, वो यहीं इस कुएं के अंदर छिपा हुआ है। उसने मुझे भी डराया था और कहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है। शेर गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत कुएं के किनारे पहुंचा और अंदर झांककर देखने लगा। अरे, तू ही है वो दुस्साहसी शेर, मेरे जंगल में आकर राजा बनने चला है। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। कुएं में उसकी आवाज गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि नीचे वाला शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। तू मुझे ललकार रहा है, अब देख मैं क्या करता हूँ। गुस्से में अंधा होकर शेर ने बिना सोचे समझे सीधे कुएं के अंदर छलांग लगा दी। पानी में जोर से आवाज हुई और शेर उसमें गिर गया। खरगोश कुएं के पास खड़ा मुस्कुराने लगा। उसकी चालाक योजना सफल हो गई थी। शेर जैसे ही कुएं में गिरा, वो पानी में छटपटाने लगा। कुआं बहुत गहरा था। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार फिसल जाता। मुझे बाहर निकालो, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद खरगोश वहां से निकलकर जंगल के बाकी जानवरों के पास पहुंचा। दोस्तों, अब डरने की जरूरत नहीं है। घमंडी शेर अब कुएं में फंस गया है। ये सुनते ही हाथी, लोमड़ी और बाकी सभी जानवर खुश हो गए। वे सब कुएं के पास पहुंचे और अंदर देखा। शेर सच में बाहर नहीं निकल पा रहा था। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। शेर, इस बेल को पकड़ो, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। शेर ने बेल को मजबूती से पकड़ लिया। सभी जानवर मिलकर खींचने लगे। थोड़ी देर में शेर कुएं से बाहर आ गया। आज तुम सबने मेरी जान बचाई है, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा
और किसी को परेशान नहीं करूंगा।